हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल लेके दोनों मेथड में कराया, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड मतलब 5G और ट्रेडिशनल मतलब 1G। ठीक है, याद रखना, क्यों ये वाला बाद में पता चल जाएगा। तो मिथुन स्टार्टेड बिजनेस विथ टेकिंग लोन फ्रॉम हिज ब्रदर। ठीक है, दो अकाउंट ढूंढो, एक है कैश तो आया भाई, अच्छा, और ब्रदर्स लोन, भाई से लोन लिया। तो एक हुआ एसेट्स, एक हुआ लायबिलिटी, भाई को देना पड़ेगा बाद में। अच्छा, दोनों इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, अपना स्टाइल में बैठेगा, क्रेडिट में बैठेगा, और कैश भी इंक्रीज हो रहा है, और डेबिट में बैठ गया। ठीक है, इसके बाद आया तुम्हारा ही परचेज। कौन? मालिक, जो बिजनेस स्टार्ट किया वो परचेज किया। ही का मतलब यहाँ पर मालिक। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव रुपीज समथिंग। दो अकाउंट कान पकड़ के निकालो, एक हुआ परचेज और एक हुआ पिंटू। पिंटू से परचेज किया तो परचेज हुआ एक्सपेंसेस, और पिंटू हुआ लायबिलिटी। हम लोग जिसका पास से बाकी में खरीदते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहला दिन का जो सिखाया, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन पकड़ते हैं, उसको देख लेना तो इजी हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस हम लोगों का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला होगा डेबिट। और पिंटू हम लोगों का क्रेडिट और लायबिलिटी बढ़ रहा है, हम लोगों को देना बढ़ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा क्रेडिट, हो गया। इसके बाद आया ही रिटर्न गुड्स टू पिंटू। पिंटू को रिटर्न किया, तो एक तो आएगा पिंटू अकाउंट एक टू, और परचेज हम लोगों का, परचेज हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न दो आया, तो लायबिलिटी घट रहा है। पिंटू हमारा लायबिलिटी क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी है, तो वह घट रहा है कितना, 1000 रुपया। और परचेज कम रहा है, एक्सपेंसेस घट रहा है, तो परचेज किया हुआ सामान से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। मतलब हम लोग 10,000 रुपये का परचेज किया, 1000 रुपये का वापस कर रहा है, तो कितना होगा, 9,000 रुपया होगा, रहेगा। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, परचेज से कम रहा है, तो परचेज रिटर्न, ये वाला क्या होगा, पिंटू लायबिलिटी घट रहा है, हम लोगों का देना कम रहा है। और परचेज रिटर्न मतलब हम लोग परचेज किया हुआ सामान से, ये एक्सपेंसेस है, परचेज किया हुआ सामान से रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो परचेज रिटर्न जब करते हैं हम लोग गुड्स, तब क्या होता है, परचेज का साथ रिटर्न एक टू पूछ लगा देना पड़ता है, ताकि वो अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट हम लोग लेजर में लाके और एक सेपरेट अकाउंट बना सको। परचेज किया तो परचेज अकाउंट हुआ, और परचेज रिटर्न, रिटर्न अलग लिखेंगे अकाउंट बना के लेजर में, तब ये वाला अलग रहेगा। नहीं तो ओनली परचेज लिखेंगे तो परचेज अकाउंट से कम जाएगा, ऐसा होता नहीं है, नियम है। परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न वर्ड टू लिखो। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय निपेन, मतलब किसी ने हम लोगों को रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न कर रहा है? निपेन। ठीक है, पर गुड्स रिटर्न बाय निपेन, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स का, सेल्स होने से क्रेडिट में बैठता है, हम लोग पहले दिन देखा। और सेल्स रिटर्न, रिटर्न जब होता है, रिटर्न वर्ड टू लिखना पड़ता है। और निपेन हम लोगों का, निपेन हम लोगों का एसेट्स, क्यू एसेट्स, वो हम लोगों का डेटर है।
अभी उसको हम लोग डेटर कम रहा है, निपेन का पास हम लोग 500 रुपया पाना चाहिए था, सपोज 100 रुपये का सामान कम दे मतलब रिटर्न कर रहा है, तो वो अभी निपेन से कितना मांग करेंगे हम लोग, 400 रुपये का, समझ गया ना, 100 रुपया, तो निपेन कम रहा है, निपेन एसेट कम रहा है हम लोगों का 200 रुपया, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, अपना अपना फॉर्मूला का हिसाब से अपना जगह बैठ जाएगा। और देखो सेल्स इनकम घट रहा है, तो ये वाला सेल्स हो गया डेबिट, और साथ में रिटर्न जब है वर्ड एक टू लगा देंगे रिटर्न। निपेन हम लोगों का एसेट्स है, डेटर है, जिसका पास से हम लोग खरीदता हूँ उसका पास पाने वाला बनता हूँ, वो वाला घट रहा है, इसका मतलब ये वाला भी डिक्रीज हो रहा है, निपेन एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, डेटर डिक्रीज हो रहा है, निपेन हम लोगों का डेटर तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू निपेन हो गया। अच्छा, सोल्ड फर्नीचर टू मुकेश फॉर ₹200, तो मुकेश और फर्नीचर, ये 2 अकाउंट निकल के आया। कुछ दिन करते करते ट्रांजैक्शन देखने से ही पता चल जाएगा, 3-4 दिन करो ना, देखो। तो मुकेश हुआ हम लोगों का डेटर, और फर्नीचर भी डेटर, इसलिए एसेट्स, फर्नीचर हुआ हम लोगों का एसेट्स। तो एक बढ़ रहा है और एक कम रहा है, फर्नीचर बेच रहा हूँ कम रहा है, तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है और डेटर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जर्नल में महेश का एक साइड में, राइट साइड में लिख दो डेटर फॉर फर्नीचर। महेश का साथ क्या संबंध है, नेचुरल बिजनेस जो कर रहा हूँ, डीलिंग गुड्स नहीं बेच रहा हूँ फर्नीचर एसेट्स बेच रहा हूँ, इसलिए लिखो डेटर फॉर फर्नीचर। नहीं तो ये वाला जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो ये वाला पक्का समझ में आएगा, याद रखना। अगर सीए करोगे या तो अकाउंट्स का काम करोगे तो ये बात को याद रखना। मुकेश हम लोग का नेचुरल डेटर नहीं है, वो हम लोगों का डीलिंग गुड्स बेच के डेटर नहीं बना। डीलिंग गुड्स बेच के अगर डेटर बनता है तो मुकेश रहने से भी चलेगा, लेकिन फर्नीचर बेचो और दूसरा कोई चीज़ बेचो तो मुकेश हो जाएगा। मुकेश का राइट साइड में लिख दो क्रेडिटर फॉर डेटर फॉर फर्नीचर। अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला देख लिया, अमेरिकन फॉर्मूला में हम लोग कर रहे हैं। तो पेड रेंट ₹1000, तो यहाँ पर हो जाएगा रेंट और कैश, तो एक्सपेंसेस और एसेट्स हो जाएगा। पहले ढूंढो, कान पकड़ के, अपना कान नहीं, ट्रांजैक्शन का कान पकड़ के वहाँ से 2 अकाउंट निकालो, एक रेंट निकला एक कैश निकला। रेंट हुआ एक्सपेंसेस और कैश हुआ एसेट्स, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। रेंट हुआ एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स हुआ कैश हुआ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने से कैश होगा क्रेडिट और रेंट हो गया डेबिट हो गया। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर एक्स ₹400। यहाँ पर देखो एक बात, छोटा सा बात, परचेज सेल ये दोनों आ गया तुम्हारा एक्सपेंसेस एंड इनकम का चार्ट में हो गया। परचेज और सेल को अलग करके बाकी सारा जो एक्सपेंसेस है उसको अलग देखो और परचेज और सेल को अलग देखो। परचेज का साथ पार्टी रहने से पार्टी का मतलब है, खर्चा का साथ इनकम का साथ सेल का साथ अगर पार्टी रहेगा तो उसका मतलब है क्योंकि हम लोग पाएंगे या देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारा नॉमिनल अकाउंट का साथ पार्टी रहने से, वही मैं समझाने के लिए ये क्वेश्चन ढाला। तो लैंडलॉर्ड का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, ये वाला हम लोग लैंडलॉर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे,
हम लोग सिर्फ रेंट दिया, कितना रुपया गया, कैश, रेंट और कैश। यहाँ पर लैंडलॉर्ड का कोई नाम नहीं आएगा, याद रखना। सेल परचेज का साथ आता है तो पूछोगे सर सेल परचेज का साथ आता है, पार्टी होने से आता है, और बाकी सारा एक्सपेंसेस का साथ, इनकम का साथ ऐसा आता है तो ये क्यों नहीं आता है? ये नॉमिनल अकाउंट, बाकी सारा प्योर नॉमिनल अकाउंट। ये दोनों क्वासी बोलना, आधा आधा नॉमिनल, आधा तुम्हारा एसेट्स एंड आधा लायबिलिटी, ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। खाली याद रखना सेल परचेज छोड़ के बाकी जितना नॉमिनल अकाउंट वो लोगों के साथ पार्टी होने से उसका कोई अहमियत नहीं, बस उतना सा बात याद रखना। ये छोटा छोटा बातें कोई नहीं सिखाएगा बेटा। तो रेंट टू कैश हो गया। अभी देखो पेड सैलरीज रुपीज़, पेड रेंट गया ना, पेड सैलरीज रुपीज़ 2000, तो एक आएगा सैलरी और एक आएगा कैश, कान पकड़ के निकाल दिया। अभी चार्ट देखो, चार्ट में मैं लिख दिया है सैलरीज हुआ एक्सपेंसेस और कैश। देखो मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, चार्ट को कैसे देखना पड़ता है, फॉर्मूला को कान पकड़ के दो निकालना पड़ता है, इसके बाद चार्ट देखना पड़ता है, इसके बाद लास्ट में देखो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। उतना सा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इतना अगर सीख लिया तो भविष्य उज्जवल, पूरा उज्जवल। दिन में टॉर्च मार के देखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दिन में ही अंधेरा लगेगा। जैसे बोल रहा हूँ ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार ये वाला ही दो, जितना सिखाऊंगा उतना दिमाग में उतार लो, बैठा दो, बस हो जाएगा। बाकी धक्का मार के बाकी सब एक धक्का में आ जाएगा सब। इतना सा सीख लो, और थोड़ा सिखाऊंगा और 1-2 क्लास कराऊंगा जर्नल का ऊपर, मोटा मोटी एक पूंजी हो जाएगा। इसके बाद बिजनेस शुरू कर दो, देखो ना आगे कितना बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद पेड सैलरीज हो गया। अभी आया रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 1000, तो ये वाला रिसीव किया, कुछ भी मतलब ऐसा नॉमिनल अकाउंट का साथ रिसीव या पेड होने से कैश पाते हैं हम लोग। कैश नहीं बोला, फिर भी कैश हम लोग समझते ही ये कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट टू नहीं, कैश 2 अकाउंट, कैश अकाउंट और कमीशन रिसीव अकाउंट, 2 अकाउंट हो गए। अभी कैश हुआ एसेट्स और कमीशन रिसीव हुआ रेवेन्यू, इनकम। कभी कभी लिखेगा रेवेन्यू, कभी कभी लिखेगा इनकम, तो उससे कंफ्यूज्ड मत होना। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में बैठेगा, और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में बैठेगा। दोनों इंक्रीज हो रहा है लेकिन अपना अपना फॉर्मूला का हिसाब से बैठ रहा है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। अच्छा, रिसीव कमीशन रुपीज़ 1000 फ्रॉम मोहन। और देखो मोहन का कोई अहमियत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव, इसको कंफ्यूज कराने के लिए दिया और सुधारने के लिए दिया। रिसीव इंटरेस्ट रुपीज़ 700 फ्रॉम जेड, ये जेड का भी कोई अहमियत नहीं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, 2 अकाउंट छुपा हुआ है, कान पकड़ के निकाला, चार्ट देखा, देख के ये देखा तो एक है एसेट्स का चार्ट में है, और एक है रेवेन्यू या इनकम का चार्ट में है, दोनों को बैठा दिया। अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, कैश इंक्रीज हो रहा है, रिसीव किया, और इंटरेस्ट हम लोगों का गेन इनकम, तो ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है। अपना अपना फॉर्मूला का हिसाब से कहाँ जहाँ जहाँ बैठाना है बैठा दिया, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। अच्छा, रिसीव इंटरेस्ट रुपीज़ 200, तो ये वाला तो पहले जैसा ही है, एक एसेट्स एक रेवेन्यू। खाली सिर्फ यहाँ पर एक तो चीज़ लाया, फ्रॉम जेड जो लिखा वो पूछ बढ़ा दिया, क्योंकि इसको
इसका कोई अहमियत नहीं है, इसको समझाने के लिए ये वाला मैं ढाला। ठीक है, याद रखना, छोटा छोटा बातों को ध्यान से सुनना, ठंडा दिमाग से। ठीक है, अभी तो ठंडा का दिन, थोड़ा बर्फ सर पे डाल के पढ़ना, दो दो बार पढ़ लेना, ये वाला पूरा याद का माफिक हो जाएगा 2-3 बार देखने से, मैं जैसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ठंडा दिमाग से थोड़ा कंसंट्रेशन जब रहेगा ना, तो 10 मिनट देखो, हो जाएगा, कुछ नहीं है। मैं स्टूडेंट का सबसे मतलब प्यारा मेरा स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट का मतलब तकलीफ होने नहीं देता, ताकि यहाँ से निकलेगा कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर क्या कराए आज, पूरा बोर हो गया, ऐसा मत बोले। स्टूडेंट बोलेगा नहीं, इंटरेस्ट। स्टूडेंट को हर दिन एक नया चीज़ सिखाता हूँ, स्टूडेंट का डेली थोड़ा 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 करके उसका इंटरेस्ट ग्रो कराता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट देता हूँ। ऐसे करके करके स्टूडेंट को जो जिसको जो अनहनी को हनी करके मैं दिखाया भाई, जो अनहनी है उसको हनी करके दिखाया। उमर अकबर एंटनी देखा, ये लोग करता था, ये अनहनी को हनी कर दे, हनी का अनहनी। ठीक है, हनी को अनहनी नहीं करते, मैं अनहनी को हनी करते, जो होना नहीं चाहिए। जो फेल करने वाला स्टूडेंट, वो लोगों को मैं लेटर दे के भेजा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी आओगे दिखा दूंगा मेरा स्टूडेंट को, कौन मेरा स्टूडेंट है, कौन मेरा, सारे पहचानोगे नहीं। स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट इतना बड़ा बड़ा है। ठीक है, बैंकिंग का स्टाफ है। ठीक है, वो लोग अभी बहुत बड़ा बन गया, बैंकिंग का परीक्षा देके डिपार्टमेंट है, CAIIB परीक्षा देके पास किया। तो मैं बुढ़ा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन मेरा स्टूडेंट भी बुढ़ा हो गया। अच्छा, तुम लोग खाली ध्यान से देखना, और जब ना दिमाग में घुसेगा नहीं तो थोड़ा सर पे बर्फ़ डाल देना, बर्फ़ डाल के थोड़ा ठंडा कर देना दिमाग। ठीक है, अभी सर्दी का दिन है ना, बर्फ़ सर पे डालने से बहुत मज़ा आएगा। तो ठंडा दिमाग से देखना, दिमाग में बैठा बैठा के देखना, बार बार रिपीट करके देखना, सब ठीक हो जाएगा। देखो आसानी से ठीक हो जाएगा। तो पेड सैलरीज भी हो गया, राम को दिया, राम का कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो सैलरीज हो गया ये वाला। रिसीव कमीशन, ये वाला भी हो गया। रिसीव कमीशन फ्रॉम मोहन, ये इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद आया डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, हम लोग जो एसेट्स खरीदते हैं उसका हर साल वी आर एंड टी आर बोलता है इसका, मतलब हर साल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक तो मशीन है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, उसका एक तो वैल्यू कमता रहता है। और 10 साल बाद हम लोगों को और एक तो नया कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदना पड़ेगा। इसके लिए हर साल हम लोग एक 2%, 10% हो, 5% हो, 40% हो, जो भी हो अकॉर्डिंग टू रूल, इनकम टैक्स का रूल भी है, कंपनी का भी रूल भी है, वो सब देख के हम लोग 1-2% रखते हैं, कमाते हैं। हर साल बिजनेस में ही रहता है ये पैसा, बिजनेस में ही रोलिंग होता है। और जब खरीदेंगे हम लोग नया, तब हम लोगों का पैसे का कोई कमी ना हो, मतलब इजीली हम लोगों को मिल जाएगा पैसा, बिजनेस से ही, पैसा बिजनेस में ही रहता है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, तो मशीनरी क्या है, एसेट्स है, इसका वैल्यू घट रहा है। और डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेस या लॉस बोल सकता है, तो उसको वो इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट में बैठेगा डिप्रिसिएशन, और एसेट्स घट रहा है, ये वाला क्रेडिट में बैठ जाएगा। अच्छा, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट होता है कोई कस्टमर पैसा लेके मर गया, या जेल में चला गया, या तो गुवाहाटी छोड़ के भाग गया, या तो ठीक है कोई कारण से हम लोगों को पता चला कि ये आदमी से पैसा मिलने वाला नहीं है।
ठीक है। तो हम लोग बेड डेट्स बोल के एक टू अकाउंट खुलते हैं, उसका नाम नील कर देते हैं। सपोज हम लोगों का A to Z 26 कस्टमर था, उसमें से ए मर गया पैसा लेके, जेल चला गया, या तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से छोड़ के चला गया, बॉम्बे नहीं तो कर्नाटका, बहुत दूर चला गया, और कब आएगा कब नहीं ठीक नहीं है। तो ये वाला हो गया बेड डेप्ट। तो बेड डेट्स लॉस हुआ तुम्हारा, किस में से लॉस हुआ? डेटोर से लॉस हुआ। टोटल जो डेटोर है तुम्हारा A to Z, उसमें से ए मर गया, तो अभी B to Z तक रह गया, वो लोग बचेगा, और ए मर गया उसका एंट्री मार दिया। बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स हुआ एक्सपेंसेस, और डेटोर हुआ एसेट्स। डेटोर भी घट रहा है और बेड डेट्स इंक्रीज हो रहा है। डेटोर घट रहा है और बेड डेट्स इंक्रीज, बेड डेट्स मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। हो गया। अभी बेड डेट्स रिकवर्ड। बेड डेट्स रिकवर्ड होता है क्या? जैसे इस साल हम लोगों को पता चला कि इस आदमी पैसा नहीं पाने वाला, उससे पाने वाला नहीं है, पाऊंगा नहीं, तो बेड डेट्स लिख दिया। कुछ दिन बाद वो कब्र से उठ के आके हम लोगों को पैसा दे दिया, कहीं से आके पैसा दे दिया, जैसे तैसे भेजा दिया उसको। उसका मतलब कोई रिलेटिव आके पैसा दिया, आप उसका पास पाना था, वो आ नहीं पाया, आपका पैसा भेज दिया। तो 4-5 साल बाद जब एंट्री मारेंगे तब इसको लिखेंगे बेड डेट्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर्ड। तो कैश आया, एसेट्स बढ़ा, और बेड डेट्स रिकवर्ड हम लोगों का गेन है, गेन इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू इनकम, इनकम गेन, रेवेन्यू हो रहा है, एक ही बात है। तो गेन हो रहा है ये वाला हम लोगों का। तो ये वाला हो गया कैश, हो गया डेबिट, और बेड डेट्स रिकवर हो गया क्रेडिट। ठीक है। ऐसे मिला मिला के फॉर्मूला को देख देख के करो, देखो समझ में आ जाएगा। तो अभी आया ट्रेडिशनल अप्रोच। मिथुन started business by taking loan from his brother ₹60,000। भाई से लोन लिया, तो कैश अकाउंट एक्टिव आया और ब्रदर्स लोन एक्टिव आया। ठीक है। अभी कैश हुआ, ये वाला पहले तो हम लोग निकल चुका है, कैश और ब्रदर्स लोन, ये सब तो पहला फार्मूला में निकाल चुका हूँ। तो वाला देख लेना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। बोलो ये तो हो गया, ये वाला कैश और ब्रदर्स लोन तो सीख लिया। अच्छा, अभी नया क्या आया? हाँ, चार्ट देख के बैठे या इसको, कैश तो रियल अकाउंट का चार्ट में है। अच्छा, और ब्रदर्स लोन यहाँ पर तो आदमी आदमी पर्सन लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? तो ब्रदर दे रहा है। पर्सनल मतलब ब्रदर्स लोन, वो गिवर है। कैश आया तो कैश कम्स इन एसेट्स, रियल अकाउंट कम्स इन या गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट होने से गिवर या रिसीवर होता है। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से बैठ गया, ये वाला ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम पिंटू, ठीक है। परचेज एक टू अकाउंट होगा और पिंटू होगा, हो गया। नॉमिनल अकाउंट परचेज, और पिंटू हो गया, आदमी तो दिखाई दे रहा है जिंदा, पर्सनल अकाउंट हो गया। अभी देखो, परचेज हुआ एक्सपेंसेस और पिंटू हुआ गिवर। ठीक है। तो एक्सपेंसेस को किया डेबिट और पर्सनल अकाउंट को किया क्रेडिट, पिंटू को किया क्रेडिट। अच्छा, ही रिटर्न गुड्स टू पिंटू। ही मतलब कौन है? मिथुन, जो बिजनेस स्टार्ट किया, मालिक। हम लोग मालिक का अकाउंटेंट हूँ। ही रिटर्न गुड्स टू पिंटू, पिंटू से परचेज किया, पिंटू को 1,000 रुपया का सामान वापस कर दिया। 7,000 का खरीदा, अभी 1,000 रुपया कम गया। तो परचेज रिटर्न, ये परचेज तो नॉमिनल अकाउंट, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, तो ये वाला
क्रेडिट में आ गया। हम लोगों को बोला नॉमिनल अकाउंट होने से, खर्चा होने से, इनकम होने से डेबिट में बैठता है, ये वाला बैठ गया भाई क्रेडिट में, क्यों बैठा? तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये वाला सारा खामियां को जांच करके नया फॉर्मूला लाया मॉडर्न 3G 5G। ये हम लोगों का मोबाइल एक दिन में नहीं आया, पहले आया कीपैड, उसका खामियां निकाला, आया 2G, इसके बाद 3G, इसके बाद 4G, इसके बाद आया अभी 5G। पहले वाला वर्जन को रिव्यू किया, रिसर्च किया, इसके बाद उसका खामियां निकाला, खामियां को मतलब उसका सॉल्यूशन निकाला, इसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड हुआ। इसलिए बोलता हूँ पहले वाला मेथड करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, नीट एंड क्लीन रहो, कन्फ्यूजन में मत रहो, वाला ही करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, परचेज तो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस हो गया, ये तो डेबिट में बैठना चाहिए था फॉर्मूला का हिसाब से। कहाँ गया फॉर्मूला तेल लाने, और हम लोग कहाँ बैठा हुआ है, समझ में आया? ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं तो समझ रहा हूँ भाई, मैं तो समझ रहा हूँ ये क्यों हुआ परचेज रिटर्न क्रेडिट में, ये मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा फॉर्मूला कहाँ गया? पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड का फॉर्मूला कहाँ गया, ये बताओ। देखो ना कन्फ्यूजिंग है कि नहीं, खुद सोचो। इसलिए मैं भाई सब कुछ विचार करके, रिसर्च करके, स्टूडेंट को कौन सा इजी होता है, सही होता है, ठीक है, स्टूडेंट इजीली कैच कर सके, वाला मैं सिखाया। इसलिए मैं 1 साल का कोर्स 15 घंटा में करा पाया। समझ में आया? वाला मेथड अपना लो, अभी भी टाइम है। तो ये वाला जैसा दिया है, अभी परीक्षा में दिया है, तो क्या करेगा, परीक्षा में आ जाएगा थ्योरी, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। लेकिन जर्नल करने के बाद तुमको कोई नहीं पूछेगा तुम कौन सा मेथड में किया, ठीक है। कोई भी मेथड फॉलो करो, हो जाएगा। जो तुम्हारा अच्छा लगे, सही लगे, वो तुम अपनाओ, इससे कोई मेरा एतराज़ नहीं है। तुम अगर ये वाला कन्फ्यूजिंग वाला करना चाहते हो तो करो, कोई मेरा, लेकिन वो जो लड़खड़ाता है स्टूडेंट, परीक्षा का 1 दिन पहले 2 दिन पहले दिमाग खराब होता है, चकरा जाता है, तो इसलिए छोटा छोटा चीज़ों के लिए स्टूडेंट बड़ा बड़ा गड्ढा बना देता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सेल्स को ये वाला हम लोग बैठे या डेबिट, अगर ये वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला में? सेल्स अभी डेबिट में बैठ गया, सेल्स रिटर्न डेबिट में बैठ गया, नॉमिनल अकाउंट है तो वो तो डेबिट में बैठना चाहिए था या क्रेडिट में बैठना चाहिए था। इनकम फॉर्मूला का हिसाब से इनकम को क्रेडिट करो बोला, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला एक गाल में मारने से दूसरा गाल आग बढ़ाओ, मारने दो, लेकिन ये तो नहीं बताया दूसरा गाल को थप्पड़ मारने के बाद तीसरा गाल तो नहीं है, तब क्या करोगे? समझ में आया फॉर्मूला? तो ये बात यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ऐसा छोटा छोटा बहुत बातें हैं, टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा, कंपैरेटिव स्टडी में जब लग गया तो मैं बताते रहूँगा। तो ये वाला हुआ हम लोगों का, पहले वाला कॉन्सेप्ट आके हम लोगों को बचाएगा। कैसे बचाएगा? परचेज जब किया था तो हम लोगों का खर्चा बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ा, तो हम लोग डेबिट किया था। अभी एक्सपेंसेस परचेज रिटर्न कर रहा हूँ तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला क्रेडिट में बैठेगा, पहले वाला मैं बोला। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला तो रिसेंट आया, वो तो पहले नहीं था, तब स्टूडेंट कंफ्यूज था, मैं भी कंफ्यूज था। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करो, इसका मतलब परचेज को डेबिट किया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट
किया, ये तो हवा में हम लोग बोल सकते हैं। भाई परचेज किया तो परचेज रिटर्न किया, वो तो क्रेडिट होगा। ये वाला एक लॉजिक है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला कहाँ गया? फॉर्मूला बोला है कोई नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस हुआ तो इसको डेबिट में बैठा हो, तो ये वाला को क्रेडिट में बैठा है क्यों? तो वो लॉजिक लगाओ, ये वाला डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट में बैठाया, लेकिन इस फॉर्मूला में ये नहीं बताया। मैं फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला हम लोगों को कंफ्यूज करा रहा है, स्टूडेंट का गड़बड़ी यहाँ पर है। तो इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्लीन एंड क्लियर एंड स्टूडेंट को समझने में इजी होता है, ये सब सारा रिसर्च करके बैठा मैं। इसके बाद वाला फार्मूला अपनाया, वाला फार्मूला से सिखाता हूँ। 1G को छोड़ के हम लोग 5G में आ गया अभी। इसके बाद और कोई फार्मूला, मेरा भी एक फार्मूला है, ये फार्मूला मैं सिखाऊंगा लेकिन बाद में सिखाऊंगा। मैं एक फार्मूला इन्वेंट किया, वाला फार्मूला में एक दिन में 1 घंटा में जानल सिखा देता हूँ, लेकिन वाला सिखाने से कन्फ्यूज हो जाओगे अभी। वो तो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है कहीं पर। अगर मौका मिले तो वाला फार्मूला मैं बताऊंगा स्टूडेंट को, ठीक है? ये दोनों फार्मूला सिखाया, दोनों फार्मूला में भी सिखाता हूँ और स्टूडेंट को बोल देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसलिए तुम लोग वाला फॉलो करो और ये वाला को छोड़ो, ठीक है? तो अभी आया सेल्स रिटर्न हो गया। फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1600 फ्रॉम राजीव। तो फर्नीचर एक तो आ गया, राजीव आ गया। अच्छा, तो फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हुआ रियल अकाउंट और राजीव हुआ पर्सनल अकाउंट। अभी गिवर कौन है? फर्नीचर रियल अकाउंट तो आ रहा है नहीं तो जा रहा है, रियल अकाउंट होने से आ रहा है नहीं तो जा रहा है। अच्छा ठीक है, रियल अकाउंट को हम लोग डेबिट में बैठा दिया। और पर्सनल अकाउंट कौन है? गिवर नहीं तो रिसीवर होगा, वो तो गिवर है, तो वाला को क्रेडिट में बैठा दिया। अच्छा, सोल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर ₹। यहाँ पर और एक बात है, लेकिन हम लोग फर्नीचर बेचा, गुड्स नहीं। जर्नल जब करेंगे तब राजीव का राइट साइड में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, ठीक है? याद रखना वो बात। ऐसे लिखने से भी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू महेश लिखने से भी चलेगा, लेकिन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राजीव लिख के ब्रैकेट में अगर लिखोगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर तब ये दौड़ेगा, ये चलेगा, लेकिन ब्रैकेट में ये वाला लिख दोगे ना तो वाला दौड़ेगा, क्योंकि ये वाला हम लोगों का इनकम होता है, इनकम टैक्स का अकॉर्डिंग इनकम टैक्स। फर्नीचर बेच के जो पैसा पाया और गुड्स बेच के जो पैसा पाया वो एक नहीं है, इसलिए बार बार बोलता हूँ। हर बिजनेस में देखो, डीलिंग गुड्स क्या है, एसेट्स क्या है, और स्टेशनरी कौन सा चीज़ है, ठीक है? अच्छा, बाकी सब इजी है। रेंट पेड किया, रेंट नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट जा रहा है कैश, तो कैश हो जाएगा डेबिट। रेंट दे रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है? अभी और एक ट्विस्ट है, देखो 8 नंबर में, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड एक्स। तो पहले बताया था सेलर परचेज के साथ पार्टी रहने से पार्टी का अहमियत इसलिए है कि हम लोग पार्टी से पैसा पाएंगे या पार्टी को पैसा देंगे। यहाँ पर तो पेड कर ही रहा हूँ, किसको? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड से ना पाना है ना देना है, इसका साथ कोई लेन देन नहीं है। दे दिया तो दे दिया, गड़बड़ा हुआ दे दिया, ख़त्म। तो एक ही ट्रांजेक्शन, 7 और 8 एक ही है, खाली वो पार्टी का नाम आ गया। पेड सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट आया, कैश आया, साथ में लगा दिया 10 नंबर में पार्टी एक्ट लगा दिया। राम का कोई अहमियत नहीं है, दे दिया तो दे दिया, उसका
सैलरी हुआ दे दिया, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला सैलरी हो जाएगा डेबिट, और कैश जा रहा है तो वो वाला हो जाएगा क्रेडिट। रिसीव कमीशन ₹1000। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन लिख सकते हैं या कमीशन रिसीव्ड लिख सकते हैं। तो रियल अकाउंट हुआ कैश आ रहा है, और कमीशन नॉमिनल अकाउंट इनकम है, क्रेडिट में बैठ गया। ठीक है, ये भी सही है। 12 नंबर, वहाँ रिसीव कमीशन फ्रॉम लगा दिया, एक तो आदमी का नाम लगा दिया, कंफ्यूज करा दिया। लेकिन 11 नंबर का माफ़ी की है, पार्टी का कोई अहमियत नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम जेड, वो देखो यहाँ पर जेड लगा के और एक टू कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट रेंट लिखेगा, रेंट टू कैश लिखेगा ना, जेड लिखेगा, ये कन्फ्यूजन में है। तो ये वाला का कोई अहमियत नहीं, याद रखना। जॉब परचेज और सेल का साथ, या कोई एसेट्स का परचेज और सेल का साथ जब होता है पार्टी, तो पार्टी का अहमियत है। बाकी सारा नॉमिनल अकाउंट का साथ, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का साथ पार्टी है तो अहमियत है पार्टी का, अदरवाइज कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो रिसीव इंटरेस्ट हो गया ये वाला। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये वाला हम लोगों का एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन बताया पहले वाला फॉर्मूला में। डेप्रिसिएशन हर साल हम लोग जो मशीन या एसेट्स को यूज़ करता हूँ, उसका एक तो वैल्यू घटते जाता है, और फ्यूचर में एक तो मशीन खरीदना पड़ता है, इसलिए हर साल हम लोग थोड़ा करके अकॉर्डिंग टू रूल, इनकम टैक्स का रूल, कंपनी एक्ट का रूल मान के हम लोग डेप्रिसिएशन काटते हैं। ये हायर क्लास में जाके सीखोगे। तो ये वाला डेप्रिसिएशन हो गया। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नहीं है ये वाला, लॉसेस है, लॉस है। एक्सपेंसेस भी लॉस भी चलेगा, तो ये वाला दोनों एक ही है। फुलोनी माने बागीचा, बागीचा माने फुलोनी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन करो डेबिट, और मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, रियल अकाउंट गोज आउट नहीं। ओ देखो और एक कन्फ्यूजन, रियल अकाउंट होने से गोज आउट होता है और आने से काम सीन होता है, लेकिन यहाँ पर देखो मशीन को क्रेडिट में बैठा है, या गोज आउट तो नहीं हो रहा है। ये वाला मशीन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। ऊपर का फॉर्मूला में, मॉडर्न फार्मूला में, 5G में सीधा बोल दिया एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से ऐसे करो और डिक्रीज होने से ऐसे करो। एक क्लीन एंड क्लियर पिक्चर है पहले वाला फॉर्मूला में, 5G में। अच्छा, बैड डेट्स होता है लॉस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ये लॉस हो रहा है तो डेबिट में बैठेगा। डेटोर से कम रहा है, और देखो डेटोर मतलब तुम्हारा पहले बताया था A to Z है तुम्हारा डेटोर, उसमें से A मर गया, जल में चला गया, इस शहर को छोड़ के दूसरा शहर चला गया, और पैसा पाने का आशा नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बैड डेट्स लिख के कहानी ख़त्म कर देते हैं, उस आदमी का नाम काट देते हैं। तो बचेगा तुम्हारा B से लेकर Z तक जितना आदमी, 25 आदमी है। अभी भाई वो लोगों को संभाल के रखो। अच्छा, ये वाला फाइनल अकाउंट का चैप्टर में डिटेल्स बताऊंगा, तो बताया हूँ, देख लेना। तो बैड डेट्स हुआ लॉस, उसको लॉस डेबिट होगा, और डेटोर, अभी डेटोर क्यों क्रेडिट हो गया, ये गिबार। डेटोर मतलब गिबार कहाँ से आया, ये वाला पर्सनल अकाउंट है। ये वाला तो ओ देखो कन्फ्यूजन और एक्टिव है। ये गिबार हो गया, कहाँ से हो गया गिबार होने से तो बैड डेट्स का बात ही नहीं आता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन है। ये डेटोर कम रहा है, पहले वाला फॉर्मूला में क्लियर बोल रहा है डेटोर कम रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ।
यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन है, हम लोग लिखा है गिबार लेकिन ये फॉर्मूला का हिसाब से, लेकिन गिबार नहीं है, कन्फ्यूजन है। इसलिए स्टूडेंट का थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। ये वाला परीक्षा का टाइम में ये वाला उभर के आता है ये सारा कन्फ्यूजन। इसलिए थोड़ा चीज़ों के लिए स्टूडेंट सिली मिस्टेक करता है। अच्छा, इसके बाद है 17 नंबर, बेड डेट्स रिकवर्ड। मतलब पहले हम लोग बेड डेट्स बोल के लिख लिया, वो आदमी कब्र से उठ के आके हम लोगों को पैसा दे दिया। मतलब ये डूबा हुआ पैसा हम लोग को मिला किसी भी तरीके से, उसका बेटा आके दे दिया, उसका फ्रेंड आके दे दिया, बोला उनका पास पाना चाहिए था, वो तो चला गया और जल्दबाजी में, तो और कुछ बोलेगा, मतलब एक्सक्यूज़ दिखाएगा। तो कुछ भी हो भाई, मर गया तो मर गया, तो कुछ हुआ तो हुआ, अभी तो पैसा मिल गया, ये हम लोगों का गेन है। पहले हम लोग लॉस बोल के पकड़ा था, अभी गेन हो गया। तो कैश हुआ रियल अकाउंट और बेड डेट्स रिकवर्ड हुआ हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट। गेन हो रहा है ये वाला, इसलिए ये वाला क्रेडिट में बैठा। ये वाला दो मेथड का मतलब बाल का खाल और खल का छाल, ये वाला निकाला गया। ठीक है, अभी देखो जर्नल कैसे करते हैं वो पहले बता दिया। हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है ना इधर गया, वो नहीं जाता, यहाँ तक रहता है, यहाँ तक रहता है ये वाला लाइन। ये वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, याद रखना, ये वाला नहीं होता है। ये वाला मतलब वो जो पीडीएफ बनाता है ना, तो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है, ये वाला आ जाता है उधर, यहाँ पर खाली रहता है। अच्छा, बुक में देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, इधर मतलब पीडीएफ बनाने में भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो एक हुआ डेबिट एंट्री, एक हुआ क्रेडिट एंट्री। इसका अपोजिट एंट्री ये है, वो वाला का क्रेडिट का अपोजिट एंट्री डेबिट होगा, डेबिट का अपोजिट एंट्री क्रेडिट होगा। ये दोनों को बोलता है डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री। हो गया। डेबिट को लिखता है डी आर, डॉक्टर नहीं, डी आर मतलब डेबिट, और टू बोल के इंडिकेट करता है ये वाला क्रेडिट का मसला है, क्रेडिट का चीज़। ठीक है, ऐसे ही सबको लिखते हैं। सारा मसला वसला रेडी कर दिया, अभी खाली जस्ट ला के बैठाना है। डेबिट कौन सा बैठेगा, क्रेडिट कौन सा बैठेगा, और नीचे एक तो नरेशन लिखना पड़ता है। कल भी बताया, नरेशन होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज। नरेशन क्वेश्चन में, परीक्षा में आता है, नरेशन किसको बोलता है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज। डिटेल्स लिखना नहीं पड़ता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जितना कम बातों में ज़्यादा समझा सको वाला को बोलता है। एक ही नरेशन डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट टाइप में लिख सकता है। ये इंग्लिश भाषा का ऊपर तुम्हारा बहादुरी, जैसे लिखो ठीक है, खाली मीनिंग को समझा के लिखो, कम बातों में लिखो, वो होता है स्टैंडर्ड। अच्छा, LF पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, मतलब विस्तारित विवरण दो, वो वाला हम लोग यहाँ पर लिखा, डेट लिखा। अच्छा, इसके बाद डेबिट क्रेडिट तो बैठा दिया। LF क्या होता है? सपोज ये वाला लेजर का कॉपी का पेज नंबर 45, सपोज 45 45, इसका पेज नंबर जाएगा। लेजर का कितना नंबर पेज में गया? सपोज 10 नंबर पेज में गया, तो लेजर का 10 नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला यहाँ पर कैश का साइड में लिखेंगे 10 नंबर पेज, और लेजर में हम लोग लिखेंगे जर्नल फोलियो, यहाँ का पेज नंबर वहाँ पर लिखेंगे 45 पेज से आया लेजर में। तब कोई कन्फ्यूजन अराइज होगा ना, तो पेज पलटने से हम लोगों को 45 पेज मिल जाए, कैश कहाँ से आया। और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो लेजर का पेज देख लेंगे, 10 नंबर पेज,
निकल जाएगा। वहाँ का पेज यहाँ याद रखना। लेजर में जर्नल में लेजर फोलियो रहता है और लेजर में जर्नल फोलियो रहता है और जर्नल में लेजर फोलियो। फोलियो मीन्स इटालियन भाषा का पेज नंबर। इटालियन भाषा समझते हो? इटालियन सैलून देखा है कभी? अरे हम लोगों का इंडिया में बहुत इटालियन सैलून होता है। जानते हो किसको बोलता है? देखा है? डेली देखते हो इटालियन सैलून, लेकिन याद नहीं रहता है। बोलो तो ईंट में बैठ के जो शेविंग करता है या तो हेयर कटिंग करता है ना, उसको बोलता है इटालियन सैलून। ठीक है, समझा? तो ये वाला इटालियन भाषा है। ठीक है, समझ गया ना? लेजर फोलियो और फोलियो मतलब पेज नंबर। ये वाला इटालियन, इटाली से आया ये वाला भाषा। और हम लोगों का ईटा में बैठ के जो शेविंग करता है तो उसको बोलता है इटालियन सैलून। ठीक है, ये तो वो बात याद रखना, इटालियन सैलून बोला था सर ने। ये वाला फोलियो मतलब इटाली से आया ये पेज, ये वर्ड। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग बाकी देख देख के वहाँ जर्नल डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है वाला दोनों मेथड में निकाल के रखा। अभी खाली लाके बैठाना है, नरेशन लिखना है। देख देख के लिखो, पहले एक बार देख देख के लिखो। इसके बाद इसको आंसर को ढाक लो और ठीक उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। घर में स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठ जाएगा। जब देखो हाँ ये दोनों में एक्सपर्ट हो गया तो धीरे 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 आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू।